भुवनेश्वर से 66 किलोमीटर जाने के बाद आता है कोणार्क। कोणार्क शब्द का मतलब है कोण और अर्क। कोण माने कोना, अर्क माने सूर्य। यह है सूर्य का कोना। पहले मंदिर किसी इसी रूप में ही विद्यमान था। मादला पांची के अनुसार 13वीं शताब्दी के राजा लांगुड़ा नरसिंह देव ने ही यह मंदिर का निर्माण करवाया था। गंग वंशीय राजा लांगुड़ा नरसिंह देव अपने माता के आदेश पर ही यह मंदिर को चंद्रभागा नदी के किनारे बनाने का आदेश दिए थे। लेकिन बस उसी जगह पर क्यों? क्योंकि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था, क्योंकि वो गोपियों के साथ लीला कर रहे थे और उनका शरीर बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हो गया था और चर्म रोग से वो पीड़ित थे। सांब ने यहाँ पर आके भगवान सूर्य नारायण की कठोर तपस्या की थी और जिससे भगवान सूर्य नारायण प्रकट होकर उनको आशीर्वाद के रूप में रोग मुक्त करने के लिए वरदान दिए थे। मंत्री शिवई सांतरा और प्रमुख कारीगर बीशु महाराणा के तत्वावधान में यह मंदिर की संपूर्ण कारीगरी को पूरा करने के लिए महाराज ने आदेश दिया था। मंत्री शिवई सांतरा के अनुसार मंदिर के निर्माण नदी के बीचों बीच होना था, इसीलिए बड़े बड़े पत्थर लाने पर भी वो नदी के बहाव में बहकर समंदर में जा रहे थे। इसी चिंता में ग्रसित मंत्री शिवई सांतरा भूखे प्यासे जब जंगल के अंदर से गुजर रहे थे तो देखा कि एक बुढ़िया का कुटिया, और उसी बुढ़िया की कुटिया में जब गए तो बुढ़िया ने उनको जल के साथ भोजन भी परोसा। बुढ़िया की कुटिया में जब वो खीर पे बीच में हाथ रखे तो उनका हाथ जलने से उनको समझ आया कि नदी के अंदर से नहीं, नदी के किनारे से पत्थर डालने से ही मंदिर का नींव रह सकता है। और उसके बाद बड़े बड़े पत्थर लाए गए, मंदिर का नींव भी बन गया और मंदिर के नींव के बनने के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य बहुत जोरों शोरों से आगे बढ़ने लगा। 1200 से भी ज्यादा कारीगर 12 साल का समय अतिव्यक्त करके बनाया यह विशाल और मन मुक्त करने वाला मंदिर। लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मंदिर के शिखर पर लगने वाली शिखर कलश अभी भी स्थापना नहीं हो पा रहा था। यह चुंबकीय धातु से बनी हुई शिखर कलश को कोई भी स्थापना नहीं कर पा रहा था। ठीक उसी समय महाराज का आगमन होता है और महाराज आदेश देते हैं कि 7 दिनों के अंदर अगर इसको पूर्णतः निर्माण नहीं किया गया तो सारे कारीगरों की सिर काट दिया जाएगा। यह बात सुनकर सारे कारीगर दुख और हताशा में बैठ जाते हैं। लेकिन ठीक उसी समय बीशु महाराणा के पुत्र धर्मपद को भी ठीक 12 साल हो रहे थे। उसी समय बीशु महाराणा अपने पिता की पोथी पत्र और कागजों से पढ़ के सीख रहा था कि कैसे मंदिर की नींव और शिखर कलश को स्थापना किया जाता है। वो यह बात जान चुका था कि शिखर कलश की स्थापना केवल वही कर सकता है, इसलिए माँ की आशीर्वाद लेके चल पड़ता है पिताजी से मिलने। 12 वर्ष के बाद पिताजी बीशु महाराणा ने अपने पुत्र को पहचाना अपने बाग की बेर और अपने कुत्ते को देखकर। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कारीगर, वो भी 12,000 जो भी चिंताग्रस्त थे। तभी उस समय एक बालक ने ठान लिया कि वो ही इस पहेली को सुलझाएगा और मंदिर का शिखर कलश स्थापन करेगा। सभी लोग चिंताग्रस्त थे। तभी उसी समय धर्मपद शिखर पर चढ़ा और शिखर कलश को ऐसे स्थापना कर दिया जैसे कि भगवान सूर्य नारायण का वो मूर्ति स्वयं हवा में तैरती रही, वो भी माध्याकर्षण शक्ति के विरुद्ध। यह अद्भुत चीज देखकर सभी लोग आनंद से रसासक्त हो गए, मुग्ध हो गए और नाचने गाने लगे। समस्या तो अब भी वही का वही था, क्योंकि राजा की आदेश था कि 1200 कारीगरों में से कोई भी अगर शिखर कलश का स्थापना नहीं कर सकता तो 1200 कारीगरों की जान ले ली जाएगी। मंत्री शिवई सांतरा और अन्य हजारों श्रमिकों की बात सुनकर
नीरव दृष्टा की तरह खड़ा रहा यह बालक और निकल पड़ा मंदिर की शिखर की ओर। और वो चढ़ गया मंदिर के वो शिखर पर और कूद के अपनी जान दे दी और अमर कर दी अपनी कहानी धर्म पद की। उसके बाद मंदिर का प्रतिष्ठा किया गया, लेकिन 1608 में आए एक आक्रांता काला पहाड़ ने पूरा मंदिर को ध्वस्त कर दिया और वो मंदिर जंगलों के बीच कहीं खो गया। बाद में इसे अंग्रेजों ने समेटा। आज कुछ इसी प्रारूप में देखा जाता है मंदिर की मुख्यशाला को। यह विशाल प्रांगण कोणार्क का वो गरीब इतिहास को दर्शाता है। पहले आता है नाट्य मंडप। नाट्य मंडप जहाँ पे यज्ञों पवित्र आदि कर्मकांडीय काम किए जाते थे। यह मंदिर का था सिंह द्वार। सिंह के नीचे हाथी होना बल और शौर्य को दर्शाता है। देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, पशु, पक्षी, फूल, लताओं से पत्थरों में उकेरे गए इन छवियों को देखकर आपकी मन मुग्ध हो जाएगा। इन सीढ़ियों से चढ़कर आप पहुंचेंगे मंदिर की नाट मंडप के अंदर। यही नाट्य मंडप से वेदों मंत्रों का गर्जन सुनाई देता होगा। इसी मुख्यशाला से छनकती होगी पायलों की वो देवदासियों का। और यही मुख्यशाला आज शांत नीरव खड़ा होकर गवाही दे रही है उस विध्वंस का। ये है कोणार्क का मुख्य मुख्यशाला जो आज जीवित है। कोणार्क के इर्द गिर्द कुल 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ऐसा पत्थर पाया नहीं जाता, लेकिन इतने बड़े बड़े पत्थरों को लाकर यहाँ पर इतना विशाल मंदिर बनाया गया था 13वीं शताब्दी में। और इसकी नक्काशीदार सीढ़ियाँ, नक्काशीदार दीवारें, इमारतें पूरे विश्व को आज बोल रही हैं कि मुझे बचा लो, मेरी मरती हुई इतिहास को बचा लो। 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के बावजूद भी यह कोणार्क आज मृत्यु की दरवाजे पर खड़ा है। कभी भी ध्वस्त हो सकता है। मरता हुआ हमारा इतिहास आज भी अपने प्रारूप को पाने के लिए पुकार रहा है। कोणार्क की यह चक्र में आप सूर्य घड़ी को पुनः देख सकते हैं। इस चक्र में कुल 60 बिंदुएं हैं जो कि 1 घंटा के 60 मिनट को दर्शाते हैं और इसमें 24 अख हैं और ये 24 घंटाओं को दर्शाती हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज कुछ भी कर सकती है, लेकिन 1000 साल पहले की वो हमारे विज्ञान आज भी जीवित है। 16 से 8 में आया हुआ वो आक्रांता मंदिर की ये बदहाली कर देगा, ये कभी इतिहास ने भी नहीं सोचा होगा। यह भग्न स्वरूप जो आप लोग देख रहे हैं, यही था मंदिर का मुख्य गर्भगृह। आप भगवान सूर्य की वो भग्न प्रतिमूर्तियां भी देख सकते हैं। मंदिर के ठीक पीछे है देवी छाया का मंदिर, जो कि भगवान सूर्य नारायण की अर्धांगिनी थे। भग्न प्राय रूप यह मंदिर के अंदर भी आज देवी छाया का वो पूजनीय स्वरूप विद्यमान है। ये था पाकशाला, जहां पे नैवेद्य तैयार किया जाता था। और ठीक उसके पीछे है युद्ध अश्व की एक प्रतिमूर्ति,
जो कलिंग की विजय गाथा को दर्शाता है। कांची से कावेरी तक, गंगा से गोदावरी तक यह महान राजाओं की वो गाथा यह घोड़े, अश्व और सिंह दर्शाते हैं। धर्म विशेष पर तोड़े गए यह मंदिर के ये छोटे छोटे टुकड़े आज भी गवाही दे रहे हैं उसके सजीवित इतिहास का। यह है वो कुआं जिससे कि पानी लेकर भगवान का अभिषेक और नैवेद्य प्रस्तुत किया जाता था। और वो यह 12 लोह खंभ हैं जहाँ पे भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति झूल कर रहती थी अपने आकर्षण से। मंदिर के पास ही है मंदिर का संग्रहालय, जहाँ पर मंदिर की वो प्रारूप जैसे पहले था उसको बनवाया गया है। लेकिन भग्नावशेष जो आज की परिस्थिति में कैसा है वो भी एक और माध्यम से दर्शाया गया है। ये है वो मूर्तियां जिसको कि कला पहाड़ ने तोड़ दिया था। इसकी प्रारूप फिर से बनवाकर इस म्यूजियम में रखा गया है। यह है अरुण स्तंभ का प्रारूप, जैसा कि आज पुरी के मंदिर के सामने रखा गया है। इन सभी मूर्तियों से भी उत्कृष्ट नक्काशीदार मूर्तियां पत्थरों से बनाकर के इस मंदिर में उकेरा गया था। लेकिन आज भी इस कला को जीवित रखने के लिए हमारे उड़ीसा के कलाकार इन मूर्तियों को सजो कर रखे हैं इस म्यूजियम के अंदर। और ये है विजय अश्व, जो कि युद्ध में पराक्रम और विजय को दर्शाता है। और यह है भगवान सूर्य नारायण का सिंहासन। यह है जहाज जिसको कि बोईत कहा जाता है, और इसी से ही बाली, जावा, सुमात्रा जैसे देशों तक हमारे वाणिज्य व व्यापार करने जाते थे हमारे लोग। इन्हीं रास्तों से आप लोग पहुंचेंगे समंदर के तट पर, जो कि चंद्रभागा कहलाती है। आपके सामने है रामचंडी जी का मंदिर। चंद्रभागा एक ऐसी नारी जो अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी। उसी को प्राप्त करने के लिए कामदेव की वासना से मोहित भगवान सूर्य नारायण जब नदी चंद्रभागा के पीछे दौड़ते दौड़ते पहुंचते हैं, तो वो स्त्री अपने आप को समंदर में आहुति दे देती है और ये समंदर में विलय हो जाती है, और ये समंदर ही कहलाता है चंद्रभागा। ये था कहानी कोणार्क की।